जब गुंडे दिग्विजय की फैमिली को पूरी तरीके से बंधक बना लेते हैं तो यहाँ रानी अपनी जान पे खेल करके उसकी पूरी फैमिली को बचाती है। लेकिन इसी बीच में गोली लगना यहाँ चीजें और ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड और काफी मजेदार बना देता है। तो यार बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग मेहंदी वाले फंक्शन से होती है। जब रानी मेहंदी वाले न आने की वजह से यहाँ साड़ी पहन करके सबको मेहंदी लगाड़ी होती है और एक से इसकी सच्चाई सामने आ जाती है। तो यहाँ पे दिग्विजय को ये सारी चीजें सॉर्ट करना होता है। तो ये एक प्लान बनाता है और ये अपनी माँ की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगता है। ये ऐसा दिखा देता है कि रानी अगर तुम सच्चाई बता भी देती तो मेरी मम्मी गुस्सा नहीं करती, वो बहुत अच्छी है, मेरी दादी भी बहुत अच्छी है। और उनकी तारीफ इतनी ज्यादा कर देता है कि ये लोग आसमान में होने लगता है कि हाँ हाँ चलो छोड़ो, इस लड़की को माफ किया हमने, ये झूठ बोला था। यहाँ मेहंदी की फंक्शन खुशी खुशी होने लगती है। लेकिन यहाँ से जब रानी अपने कमरे में जाती है तो अब दिग्विजय इसका मजाक उड़ाने लगती है कि देखो देखो हो सकता है कि दिल में प्यार जग चुका है एक दूसरे के। और वैसे भी एहसास जो होते हैं या तो बड़ी रहे होते ना। और जो साड़ी आती है वो दिग्गू दे देती है इससे पहनने के लिए। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो साड़ी दिग्गू के लिए थी, बट थी तो रानी के लिए। बाद में दिग्गू का नाम यूज किया गया। लेकिन अब रानी वो साड़ी पहन लेती है और ये बातें दिग्गू बता देती है ईशान को और ईशान बता देता है दिग्विजय को। दिग्विजय को जब ये बातें पता चलती है तो और ज़्यादा ही डर जाता है कि अगर घर वालों के सामने सच्चाई आ गई कि भाई वो साड़ी हमने सच में रानी के लिए खरीदी थी और रानी पहन चुकी है, तो तुम समझ सकते हो ना कितना ज़्यादा तमाशा क्रिएट हो जाएगा। तो कैसे भी तो रोकना जरूरी है ना। तो यहाँ पे से चला जाता है और बोलता है जा करके ये साड़ी खोलो साड़ी खोलो साड़ी खोलो। वो सोचती है कि अरे तुम ये क्या बातें कर रहे हो, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, पता नहीं तुमने कैसा सिग्नल कैच कर लिया। तुम बताते कि देख भाई मैं भी वैसा लड़का नहीं हूँ, ये साड़ी पहनेगी तो आगे जाकर के तमाशा क्रिएट होगा, मत पहनी साड़ी को। और यहाँ पे साड़ी वो खुलवा देता है, ये भी पहन लेती है। लेकिन जब ये जा रहा होता है तो इसके बगली से रिंग घट जाती है। ये वही रिंग है जो रिंग ये अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदा था ताकि ये उसको दे देगा। बट प्यार तो हुआ नहीं, शादी किसी और के साथ में उसने कर ली तो कैसे दे सकता है। तो अब एहसास तो इससे देखो इसके दिल में जगी रही है कि वैसे भी रानी के साथ में अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकता है। और यहाँ अंगूठी छूट जाना इस चीज़ का संकेत होता है और रानी भी उस अंगूठी को पहन लेती है। तो चीज़ें मज़ेदार तो हो ही जाती है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड यहीं से बढ़ती है क्योंकि यहाँ पे आगे जैसे ही फंक्शन स्टार्ट होते हैं तब तक बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं। क्योंकि धनंजय वकील है और उसने एक बहुत ही बड़े क्रिमिनल को अंदर करवाया होता है, तो उसके ही आदमी होते हैं जो धनंजय को मारना चाहते हैं जान से। तो ये लोग यहाँ किडनैप करने के लिए बहुत सारी कोशिशें करते हैं और आखिरकार वो इस सब में सफल भी होते हैं। लेकिन अंततः तमाशा तो ऐसा क्रिएट हो जाता है कि जैसे ही आगे के फंक्शंस हो रहे होते हैं ना, उसी बीच में गुंडे आ जाते हैं और वो सभी को गन पॉइंट पे ले लेते हैं लोग। यहाँ तक कि दिग्विजय को भी गन पॉइंट पे ले लेते हैं लोग। अब रानी के हाथ में सब कुछ होता है, उसे कैसे भी सबके नजरों से छिपते छिपाते हैं दिग्विजय और उसकी पूरी फैमिली को बचाना है। और इसी बीच में गोली चलेगी जो हो सकता है कि रानी या फिर किसी ऐसे इंडिविजुअल को लगे जो आगे जाकर स्टोरी को डाइवर्ट कर सकती है। काफ़ी ज़्यादा मजेदार और काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। लेकिन यहाँ से तो प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट होगा जो आने वाली स्टोरी लाइन में हमें देखने को मिलने वाली है। हालांकि इसके साथ में एपिसोड क्या नहीं कर जाती है, बट यहाँ एहसास जो एक दूसरे के दिल में जगह है रानी और दिग्विजय को, तो चीज़ें यहाँ से मज़ेदार होती है क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। चीज़ें यहाँ मज़ेदार तो होंगी ही, जो काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। तो बस आज के एपिसोड में इतना ही। हम लोग मिलता है बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।